and there'll be people who are watching who are giving some other exam. तो एक basic thing है यार, have a big dream and don't fear. कई बार हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यार सच बताऊं, सोचना सबसे जरूरी है. सोचो, make your dream and just लग जाओ. Be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but let me tell you, challenges are meant to be challenged. तो कुछ भी आ जाए डरे मत, बड़ा गोल रखिए. जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मेहनत होगी, तो आप पक्का सक्सीड करोगे. जरूरी है. First of all, just find out कि आपका टाइम जाता कहाँ है. Many times we don't know, time just flies. Went to the class, given the test, खत्म. खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया, and it's done. ऐसा मत होने दीजिए. Just control your day. Find out कि every single day what's happening in my day, okay? And in that day you have to structure it. Like I used to start with reading the newspaper. थोड़ा सा boost of the day हो जाता है. So I started with reading newspaper, and then थोड़ा सा उससे note making किया, editorial से. Then I moved on to the static portion, and I kept one particular set of my day for answer writing. See, everything, if you go through my marks, I got like 417 GS and a little bit decent in socio as well. I think, but if you go through my prelims marks, I scored 104, which was just like 6 marks more than the cutoff. So 3 questions आते हैं, I would not have been here. लेकिन एक चीज जिस पे I had confidence, मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस 2 चीज़ें रहीं. पहला था करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसको उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं. तो मुझे वो 2 सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है. लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था. इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे कंट्री पे. तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो. आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं. तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड, करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से. पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है. देखिए, अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहां कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा. बात सही है. तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए. टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारे लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए. शुभकामनाएं, बधाई आपको. धन्यवाद. फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने टॉप किया है, किस चीज़ क्या है बताएं. सर, पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक, या आईएएस बनना कहूँगी, एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम. तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है ये परीक्षा, किस स्तर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है. तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं. जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया. और कैसे, जैसे मैं हूँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं. तो वो भरोसा मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक 50 से 60% वही काम कर जाता है. अभी आपकी महिलाओं में वैसे 5th रैंक पे क्या कुछ जब मुझे पता चला कि मेरी 5th रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ तो मैं थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था 1st, 2nd, 3rd रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है. तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती. उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ. बाकी ओवरऑल तो काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से. इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय, यूपीएससी में सफलता, यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है. 1-1.5 साल तक आप उस एग्ज़ाम में रहते हैं. तो बहुत सारे लोग हैं. मेरे मम्मी पापा सबसे पहले, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा मोटिवेट किया. मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड रही
और कभी भी दिक्कत होती थी मुझे हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊँगी। और मेरे भाई, फैमिली मेम्बर्स और जो भी टीचर्स मेंटोर्स रहे हैं, जिनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली या जो भी जिनसे पढ़ा, वो भी उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी इसके रिज़ल्ट का। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब किया, कहाँ से किया, अपनी एजुकेशन के बारे में? मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो बताऊँगी कि कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHAL से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया LNCT से केमिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 2018 यानी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ। और उसके बाद बस मैंने परीक्षा दी और भगवान की दया से उत्तीर्ण हुई। बचपन से ही आपका ड्रीम था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अच्छा आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर एकदम चेंज करके अपनी UPSC की तैयारी की। जी, लाइन चेंज नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि दिमाग में था, बट ऐसा था कि ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर लें, ऐसा चलता है ना कि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो थोड़ा एक सिक्योरिटी ऑफ वो हो जाता है, उस वजह से इंजीनियरिंग लाइन में गई। बाकी एक डायरेक्शन और सपना तो सिविल सर्विस के लिए ही था, और फिर उसको मैंने परस्यू किया अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ। पढ़ाई कई मेहनत कई लोग करते हैं, कईयों का फर्स्ट होता है, कईयों का फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको निकाल लिया, पास करा है, टॉप किया है। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो इनका 1-2 बार मतलब फेलियर हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं एक नंबर से, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप करें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूंगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूँगी कि सब लोग जो है इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूँगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं, तब वो पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो भी छोटी सी मैं एक वो दूंगी, मतलब यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें, क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप UPSC सिलेबस को रेफ़र करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है, और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं, और उसी से मेरे ख्याल से होगा। आगे अब आप क्या है कि क्षेत्र में ज़्यादा सोचती हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के जी, लिए, मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान किया होगा या फिर किस आपके मन में है, क्या भावना है? मेरे मन में 3 चीज़ें हैं, 3 फील्ड्स हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि मतलब उसमें मैं काफ़ी काम करूँ। पहला तो महिला सशक्तिकरण का, महिला खुद हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि महिलाओं की दशा थोड़ा और सुधारना, उनको और एम्पावर करना। दूसरी जो चीज़ है, जो मेरा फोकस मैं कहती हूँ, वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा यूथ है, अच्छे से पढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो मैं कहूँगी, आई थिंक ये 2 मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। कई बार शिकायत करते हैं, हम लोग भी आते हैं, हम लोग को मिलते हैं और अक्सर हम खबर देखते हैं कि बच्चे जो मोबाइल में जो एडिक्ट हो जाते हैं, इसमें गेम में या फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे जी, कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, एस्पिरेंट्स के लिए भी और जनरल बच्चों के लिए भी। अभी हुआ ये सर, इंटरनेट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने भोपाल से पढ़ाई किया, इंटरनेट में काफ़ी टाइम गुजारा, उसी से पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे, लेकिन वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पढ़ते हैं तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें, और बच्चे हैं तो गेम्स एंड ऑल से तो दूर ही रहें। थोड़ा बहुत तो चलता है, डेफिनेटली हम रोबोट्स नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी श्रुति, अगर आपसे पूछूं कि आपने टॉप किया है, आप किस तरीके से और कितना वक्त देती थी पढ़ाई के अलावा? सोशल मीडिया साइट पे तो मैं नहीं रही जब मैं पढ़ाई कर रही थी, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वगैरह पे नहीं थी ज़्यादा, और बाकी मैंने नहीं ज्वाइन किए थे। तो मेरे लिए मैंने ये बनाया था कि पहला प्रयास है मेरा, अंतिम प्रयास है, मुझे इसी में ही निकालना है। वो एक अंदर से था कि नहीं, अगर पहला है तो देना है, तो इसलिए फिर एक मोटिवेशन भी आया और नहीं किया फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट। चलिए, पहला भी अंतिम भी सफलतापूर्वक। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।